चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज राजनीति में बहुत जाना पहचाना नाम है। तमाम पार्टियों के साथ दिखाई देते हैं, सलाह देते हैं, उनकी सलाह को गंभीरता से लिया जाता है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जैसा आप खबरें देख सुन रहे होंगे। अब वो खुद बिहार में सक्रिय राजनीति के साथ एंट्री कर रहे हैं, यानी वो सक्रिय राजनीति दिखाएंगे और बिहार से दिखाएंगे। बिहार के बक्सर में पले बड़े और हैदराबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रशांत किशोर का कद वर्तमान प्रधानमंत्री और तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात ने बदल दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ की नौकरी छोड़ राजनीतिक सलाहकार बनने का जो टर्न आया, उसमें उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने उस दौर में उनके विरोधी रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी काम किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का जन्म साल 1977 में बताया जाता है। उनकी मां बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली हैं। प्रशांत ने जानवी दास से शादी की है। जानवी पेशे से डॉक्टर हैं। वो असम के गुवाहाटी में पोस्टेड रही हैं। दंपत्ति को एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीतिकार बनने के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा बक्सर में हुई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। यूएन के लिए काम करते हुए उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई थी। बाद में उनका तबादला बिहार में हो गया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका भी हासिल किया। उन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में काम भी किया। यूएन में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने भारत के समृद्ध उच्च विकास वाले राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में कुपोषण पर एक शोध पत्र लिखा था। इसमें गुजरात सबसे नीचे था। इसे पढ़ने के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को फोन करके उनसे गुजरात के लिए काम करने का आग्रह किया था। ये प्रशांत किशोर की नरेंद्र मोदी से पहली बातचीत थी। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को काफी प्रभावित किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। प्रशांत किशोर ने अपनी नौकरी छोड़ गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया। उनका आईपैक नाम का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की भी शुरुआत की। उनकी संस्था ने राजनीतिक दलों को राजनीतिक सलाह देना शुरू किया। इसमें उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा था। प्रशांत किशोर को बीजेपी की चुनावी रणनीति की कमान दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने चाय पे चर्चा आदि के लिए प्रोग्राम किए। 3D रैलियों और ऑनलाइन प्रचार पर भी फोकस किया। चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत के साथ प्रशांत किशोर सुर्खियों में आ गए। हाँ, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी से उनका संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने साल 2015 में अपने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदल दिया। उन्होंने तब नरेंद्र मोदी के विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक छतरी के नीचे लाकर उनके लिए चुनावी रणनीति भी बनाई। नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। उन्होंने ही फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया था। विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन ने शानदार जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद प्रशांत किशोर जेडीयू के सदस्य बने, लेकिन कुछ समय बाद उनकी राह नीतीश कुमार से भी जुदा हो गई। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में आए, तब जबकि कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ी। लगभग ये तय माना जा रहा था कि न सिर्फ वो कांग्रेस को राजनीतिक सलाह देंगे, बल्कि कांग्रेस में किसी बड़े पद पर भी आएंगे। लेकिन ये सारी संभावनाएं भी खत्म होती दिखाई दी। प्रशांत किशोर ने खुद स्पष्ट किया है कि उनकी बातचीत नहीं बन पाई कांग्रेस से। हाँ, उनके प्लान सभी को पसंद आए, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन को लेकर उनके और कांग्रेस के नेताओं के बीच में मतभेद थे। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर भी बड़े सवाल बने हुए थे। यही वजह रही कि प्रशांत किशोर फिलहाल कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हैं और आने वाले दिनों में वो किसी बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो पक्का मन बना चुके हैं कि वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगे। टीआरएस और टीएमसी के साथ भी उनके बड़े मजबूत संबंध रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य इन राजनीतिक दलों के साथ भी तलाश सकते हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।